24 लाख छात्रों की मेहनत, एक पेपर, और अब पूरा देश सवाल पूछ रहा है, क्या भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सिस्टम फेल हो चुका है? नेट का पेपर लीक, छात्र सड़क पर, मां बाप परेशान, और अब राजनीति भी गर्म। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने सीधे सरकार को घेरा है। और सवाल एक ही, अगर डॉक्टर बनने का सपना भी सुरक्षित नहीं, तो देश का भविष्य किसके भरोसे है? लेकिन इस पूरी कहानी में ऐसा क्या हुआ कि लाखों छात्रों का भरोसा टूट गया? और क्या सच में सिस्टम अंदर से सड़ चुका है? आज की वीडियो में हम पूरा सच समझेंगे। चौबीस लाख छात्रों की मेहनत, एक एग्जाम, और अब पूरा देश पूछ रहा है, क्या भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम अब भरोसे लायक नहीं रहा? नेट का पेपर लीक होने के आरोप, देश भर में गुस्सा, छात्र सड़कों पर, और अब राजनीति भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने सीधे सरकार को घेरा है। सवाल सिर्फ एक पेपर का नहीं है, सवाल है उन लाखों सपनों का जो डॉक्टर बनने के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे। हर साल लाखों बच्चे नेट की तैयारी करते हैं। कई बच्चे सुबह 5 बजे उठकर पढ़ते हैं। कोई मोबाइल छोड़ देता है, कोई दोस्तों से दूर हो जाता है। कई स्टूडेंट्स तो 2-2 साल ड्रॉप लेकर सिर्फ इस एक एग्जाम के लिए जीते हैं। लेकिन एग्जाम खत्म होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगीं कि पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। कुछ जगहों पर आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगे। फिर लोगों ने रिजल्ट्स पर सवाल उठाने शुरू किए। कुछ छात्रों के अनयूजुअली हाई मार्क्स, कुछ सेंटर्स पर सस्पिशियस रिजल्ट्स, और फिर ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद। धीरे धीरे पूरा मामला आग की तरह फैल गया। स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर पेपर पहले से लीक था, तो फिर मेहनत करने वालों का क्या? जो बच्चे दिन रात पढ़ते रहे, क्या उनका फ्यूचर सिर्फ पैसे और जुगाड़ के सामने हार जाएगा? यहीं से पूरे देश में विरोध शुरू हुआ। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एनईटी ट्रेंड करने लगा। लाखों स्टूडेंट्स ने अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाली। कई बच्चे कैमरे के सामने रोते हुए दिखाई दिए। पेरेंट्स भी परेशान थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पूरे परिवार का सपना होती है। फिर राजनीति ने भी एंट्री मार दी। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम बिखर रहा है और युवाओं का फ्यूचर खतरे में है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अगर इतने बड़े एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स सिस्टम पर भरोसा कैसे करेंगे? अब पूरा विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और एजेंसीज का कहना है कि जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर लाखों स्टूडेंट्स किस पर भरोसा करें? सोचो उस बच्चे के बारे में जिसने 2 साल सिर्फ एक कमरे में बैठकर तैयारी की। उसके पेरेंट्स ने कोचिंग की फीस भरने के लिए सेविंग्स तक तोड़ दी। और अब अगर उसे लगे कि सिस्टम ही अनफेयर है, तो उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक पेपर लीक नहीं रह गया। यह भारत के एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का सवाल बन चुका है। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ डिग्री लेकर नहीं बनता, उसके पीछे सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस होता है। अब पूरे देश की नजर इन्वेस्टिगेशन पर है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर गलती कहां हुई, कौन लोग इसमें शामिल थे, और सबसे जरूरी, क्या स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि अगर मेहनत करने वाला स्टूडेंट हार गया, तो हार सिर्फ एक बच्चे की नहीं होगी, पूरे देश के फ्यूचर की होगी। अब आप बताइए, क्या एनईटी एग्जाम दोबारा होना चाहिए, या सिर्फ दोषियों पर एक्शन काफी है? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही बड़ी और असली स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।